चलिए और एक इंग्लिश स्टोरी जो कि है कैंडी जैन एंड प्रोफेसर बुगल, ये हिंदी में देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लिटिल कैंडी जैन नाम की जो लड़की है वो बड़ी ही क्यूरियस टाइप की लड़की है और वो 11 साल की मतलब 11 साल की लड़की है। और वो ऐसे कुछ कुछ कारनामे कर जाती है कि जब भी वो कुछ कारनामे करती है खुद के ही एक्टिविटी में वो फंस जाती है। अब यहीं पे एनिमेशन में देख लीजिए आप उसके साथ क्या हुआ है। तो कुछ सोच समझ के कुछ भी काम नहीं करती है और उसकी एक पसंदीदा चीज़ है कि उसे हमेशा क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है, एक के बाद जब तक कि सामने वाला क्वेश्चन को याद करके सोच सोच के परेशान नहीं होता है, थक नहीं जाता है, तब तक वो क्वेश्चन पूछती रहती थी। और इसी के कारण जैन कैंडी को लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जैन कैंडी जो है ना, उनके घर के पास एक उनका नेबर रहा करता था जिसे प्रोफेसर उगल कहा करते थे, क्योंकि वो बहुत रीडिंग मतलब वो दिन भर बुक्स को रीड ही किया करते थे। जैसे कि गूगल है, कुछ भी पूछो आंसर दे देता है, वैसे ये प्रोफेसर बुगल है। जो भी क्वेश्चन जैन उनसे पूछती थी कैंडी, वो एक ही ऐसे थे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करते थे और इसीलिए जैन कैंडी भी उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कैंडी जैन के पापा उसे बोली कि बेटा कैंडी जैन, तुम बिल्कुल पेंडोरा बॉक्स की तरह हो। कैंडी, और मैं बिल्कुल अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तुम्हें। और क्या ऐसे। तो मतलब वो बहुत परेशान हो गए थे। बहुत क्यूरियसली अपने पापा ने क्या बोल दिया ऐसे सोचते हुए कैंडी जैन ने उसने अपने पापा की तरफ देखा और बोली, पापा, ना ही मैं पेंडोरा हूँ और ना ही मैं बॉक्स हूँ, आपने मुझे ऐसे क्यों कहा? पापा जोर से रो पड़े, चिल्ला पड़े, ओह, ये लड़की कंफ्यूज कर देती है। और पापा की इस हरकत से कैंडी जैन जो है वो तुरंत भाग के प्रोफेसर बुगल के पास चली गई, जो कि गार्डन में बैठे हुए बुक्स को रीड कर रहे थे। उनकी तो हॉबी है रीड करना। प्रोफेसर उगल वो वहाँ पे जाके उनके पास बैठ गई और उनको पूछने लगी, ये पेंडोरा बॉक्स कौन है? मेरे पापा ने आज मुझे पेंडोरा बॉक्स कह के पुकारा है। कैंडी जैन ने प्रोफेसर उगल से कहा। प्रोफेसर उगल ने पहले तो कैंडी जैन की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने बोला, बेटा देखो ऐसे नहीं है, बट चलो ऐसे कोई कैसे कह सकता है ना। चलो बैठो, यहाँ पे बैठो, आओ मैं एक तुम्हें ना स्टोरी बताता हूँ। बच्चों को तो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है तो वो सुनने लगी। बहुत सालों पहले की बात है। ग्रीक जो लोग हैं ना वो गॉड पे बिलीव किया करते थे और वो जो है ना वो एक आम आदमियों की तरह थे, जो दिखते थे वैसे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे। वो जो ग्रीक लोग हैं वो अब वो कुछ भी चेंज करने की हिम्मत रखते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, इतनी हिम्मत एबिलिटी उनमें थी। जैसे कि मॉर्टल मैन हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गया, कोई मॉन्स्टर हो गया, ये सारी चीज़ों में वो अपने आप को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। ऐसे प्रोफेसर उगल ने कैंडी जैन को बताया। और उनका एक ग्रेटेस्ट गॉड भी है जूस। तो जूस जो है ये बहुत एंग्री हुआ करता था इन मॉर्टल्स से, क्योंकि उन्होंने उसकी जो फायर है वो चोरी से यूज़ करना शुरू कर दिया था।
अब देखो, ये जो है वो फायर चोरी करने वाला जो है ना जूस से, वो था प्रोमेथियस। तो ये वाली स्टोरी आप लोगों ने भी शायद से फोर्थ में नहीं तो थर्ड में वगैरह सुनी होंगी कि जूस है उसने ऑर्डर कर दिया, दुनिया की सबसे पहली औरत को उसने बनाया मिट्टी से, और ये क्रिएशन बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो जूस ने जैसे उस औरत को बनाया, उसे नाम दे दिया पेंडोरा, और उसे बोला कि जाओ धरती पे चली जाओ अब तुम। अब यहाँ पे आप एनिमेशन में पेंडोरा को देख सकते हैं। तो कैंडी जेन बहुत ईगरली प्रोफेसर उगल की तरफ देखने लगी, और फिर उसने बोला कुछ भी नहीं, लेकिन देख रही थी। तो प्रोफेसर उगल ने बोला कि पेंडोरा जो है ना, पेंडोरा को जस ने एक बॉक्स दे दिया और बोला कि देखो पेंडोरा, मैं बॉक्स दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ये कभी खोलना नहीं है। अब पेंडोरा के पास ढेर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, लेकिन उसमें एक और ऐसी क्वालिटी थी, वो क्वालिटी ये थी कि वो बड़ी ही क्यूरियस रहा करती थी कि ये बॉक्स जो मुझे दिया है, जो मुझे ओपन करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मुझे दिया तो है, इसमें अंदर है क्या। एक दिन वो बैठ गई, और बैठने के बाद वो क्यूरियसिटी में उसने वो तुरंत खोल दिया। जैसे ही उसने खोल दिया, तो दुनिया की सारी बुरी बुरी चीज़ें जो है वो उसके अंदर भरी हुई थी, वो पूरे अर्थ पे यहाँ वहाँ फैल गई। और उस बॉक्स के अंदर सबसे लास्ट में बचा था होप, जो वहाँ पे ही रुका हुआ था। प्रोफेसर उगल उसे बोल रहे थे। तो पेंडोरा का मतलब होता है कि जैसे खुद होके आ बैल मुझे मार, अपने आप को ट्रबल में फंसा लेना। कैंडी जेन अब जो मतलब स्टोरी थी वो प्रोफेसर की ये इसी बात पे फिनिश हो गई। अच्छा, तो इसीलिए मेरे पापा मुझे पेंडोरास बॉक्स कहा करते हैं क्या? कैंडी जेन जोर से चिल्ला के बोली। देखो मेरी प्यारी लड़की, छोटी सी लड़की, तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हो, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जब कुछ काम करती हो, ये जो क्यूरियसिटी है, कभी कभी इसके कारण तुम खुद ही ट्रबल में फंस जाती हो। तुम्हारी ये जो उत्सुकता है, ये उत्सुकता ही तुम्हें मुश्किल में डालने वाली है। तो जब भी कोई काम करना है सोच समझ के करो कैंडी जेन, नहीं तो खाते समय, कुछ भी करते समय अगर तुम ऐसे करोगी तो क्या हो जाएगा, तुम खुद ही ट्रबल में आ जाओगी। और इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स हो या और कोई है, ये ऐसे इनके साथ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम से इसको याद करना। प्रोफेसर उगल जो है ना, बड़ी ही प्यार से उसको वो समझा रहे थे कि उसके पापा ने उसे पेंडोरा बॉक्स क्यों बोला होगा। कोई अपनी प्यारी लड़की को ऐसे ही नहीं बोलेगा ना, तो उसने पूरी अच्छी तरीके से बता दिया। प्रोफेसर उगल ने वो जैन, कैंडी जैन नाम की जो लड़की है, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि क्यों ऐसे हुआ। और वो लड़की बोली हाँ अब मुझे अंडरस्टैंड हो गया है, लेकिन ना मुझे आपसे और भी बहुत बहुत अच्छी स्टोरी सुनना है, तो और कुछ स्टोरीज़ बताइए ना प्रोफेसर उगल। और वो ना बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। कैंडी जेन जो है ना, अब वो पीछे ही पड़ गई कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्रोफेसर बोलने लगे अच्छा ठीक है, एक और स्टोरी जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें तो खुद ही कुछ और तुम्हारे लिए ढूंढना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। प्रोफेसर ने उसे कहा। एक किंग जो मतलब बहुत दिनों की बात है, मिडास में जो पेसिनियस नाम, मतलब मिडास जो है ये किंग हुआ करता था पेसिनस का। उसने भगवान की जो डायनेसिस है, ये गॉड है उनका,
तो डायनिसिस को बहुत बहुत प्रे किया, और प्रे करने के बाद जब उसने बोला वो गॉड ने कि तुम्हें क्या चाहिए, तब ये मिडास ने बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँ वो सोने की बन जाए। तो डायनोसिस जो भगवान है उसने उसे आशीर्वाद दे दिया, और मिडास के हाथ में अब वो जादू आ गई कि वो जिसे भी छुएगा वो सारी की चीज़ें, पानी हो, खाना हो, फ्लावर्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या बन जाएगी, गोल्ड में बन जाएगी। यहाँ एनिमेशन में देख सकते कि वो कैसे टच कर रहा था। अरे भाई, इसके कारण वो तो खाना भी नहीं खा सकता था, क्योंकि वो जैसे टच करता था वो खाना भी क्या हो जाता था, गोल्ड का बन जाता था। एक दिन उसकी खुद की लड़की भाग भाग के आई और उसके पास आके खड़ी हो गई। अब जैसे ही उसने उसकी लड़की को प्यार से पास लेने के लिए हाथ लगाया, तो सोचो क्या हुआ होगा। प्रोफेसर उगल ने उससे पूछा, तो कैंडी जेन जो है वो बोली कि हाँ मुझे पता है क्या हुआ होगा। अरे वो गोल्ड की कन्वर्ट हो गई होगी ना, वो गोल्ड की बन गई होगी ना, सोने की बन गई होगी प्रोफेसर उगल। तो हाँ बिल्कुल, और तभी से हम लोग है ना, ऐसे जो कोई पर्सन जो लकी पर्सन होता है, अगर उसने हमारी उसके टच से हमारा काम बना है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिडास टच ऐसे बोलते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए। तो प्रोफेसर उगल जो है बुगल ये ऐसे ही सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आया ऐसे बता रहे थे। पर प्रोफेसर उसके बाद में उस लड़की का क्या हो गया, अब आगे का क्वेश्चन कैंडी जेन का आ गया था। प्रोफेसर ने देखा और बोला मिडास की लड़की सोने की मूर्ति में कन्वर्ट हो गई थी, और अब उसे अपने ही खुद के इस पावर के ऊपर बड़ा ही नफरत आ गई थी। तब उसने फिर से प्रार्थना की, और डायनासिस जो है ये उसका देवता फिर से उसे प्रसन्न हो गया। अब क्या चाहिए ऐसे पूछने पर मिडास ने बोला कि ये नहीं चाहिए मुझे जिस भी चीज़ को हाथ लगाओ वो सोने की नहीं बनना चाहिए। वो बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जो नदी है वहाँ पे जाओ, अपने आप को नदी में धो लो, तुम्हारा सारे के सारा ये पावर भी उसके साथ ही बह जाएगा नदी के पानी के साथ, और फिर तुम किसी भी चीज़ को छुओगे तो वो गोल्ड की मतलब सोने की नहीं बनेगी, तुम्हारी पावर पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही किंग ने नदी में स्नान कर दिया, वैसे के वैसे उसने जितनी चीज़ों को छुआ था और जितनी चीज़ें सोना बन गई थी उसकी लड़की के साथ, सारा का सारा नॉर्मल बन गया। और कैंडी जेन जो है वो जोर जोर से तालियां बजा बजा के हंसने लग गई तुरंत ही बिल्कुल। तो प्रोफेसर वुगल ना उसकी तरफ देख के बोले, अब इसमें ताली बजाने जैसा, हंसने जैसा फनी क्या था वो मुझे बताओ। तो वो बोली, ओ प्रोफेसर, जो स्टोरी बता रहे हो किंग मिडास की, आप वो कुछ मतलब वो तो बहुत अच्छी थी। मुझे हाँ उससे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब भी तुम और तुम्हें जब भी बहुत सारी चीज़ें मतलब तुम लालच करोगे तो लालच बुरी बला होती है। ये हमें पुरानी इस स्टोरी से पता चलता है, और ये हमें एवरी सिचुएशन में हमें ये क्या करती है, हमें यूज़फुल होती है, हमें सिखाती है कुछ ना कुछ। ऐसे ये कैंडी जेन उस प्रोफेसर को बोल रही थी, बता रही थी। तो प्रोफेसर बुगल जो है इन्होंने हंस दिया पहले और फिर रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल, ये जो स्टोरीज़ है, नहीं तो हमारा जो माइथोलॉजी मिथ है, ये भी सारी की सारी पुराने ज़माने की जो है ये स्टोरीज़ ही है। कुछ तो ऐसे हीरोज़ के फॉर्म में उनके कल्चर के बारे में लोगों को बताना है, इसलिए वो रची गई है, बताई गई है। कुछ कुछ इमेजिनरी है, कुछ कुछ हम लोगों ने क्रिएट किए वाले हैं, और कुछ कुछ बिल्कुल रियल घटनाएं भी हैं।
ऐसे प्रोफेसर बुगल ने उसे बताया। आजू बाजू में सोसाइटी के लोगों के अंदर एक परफेक्ट रूल बनना चाहिए। वो बड़ी शांति से रहने चाहिए एक दूसरे के साथ, और वो रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना जो कल्चर है वो हमारे माइथोलॉजी से जो है रिप्रेजेंट होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें अगर सिखानी है तो ये स्टोरीज मिथ्स जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल थिंग है, और मुझे और भी जानना है। ऐसी कैंडी जैन ने प्रोफेसर बुगल से बोला। अब प्रोफेसर बुगल ने उसे बोला कि देखो कैंडी जैन, अब तुम्हें और भी कुछ अगर जानना है तो तुम्हें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। एचिल्स हिल जो है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन तुम्हें खुद ही निकालना है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। हरक्यूलियन एफर्ट्स, हॉट एंड हेड, ये भी स्टोरी और भी है। ये जैसे कि हरक्यूलियन एफर्ट्स हो गया ये, तो जैन जो है ये मैथोलॉजी के ये बुक रीड करने के लिए लाइब्रेरी में गई, और वो ग्रीक मैथोलॉजी बुक जो है वो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। धीरे धीरे वो रोज़ ही लाइब्रेरी में जाने लगी, और अपने क्वेश्चन के आंसर वो खुद ही वो लाइब्रेरी के बुक में से ढूंढने लगी। ये ही हम भी पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बहुत पढ़िए, और ये मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुपर थैंक का बटन दबाइए। नमस्कार।